हेलो दोस्त, कैसे हैं। न्यू रिसर्च यूडी चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए फिर एक चैप्टर लेके आए हैं और वो है हमारा आज 17 चैप्टर है और वो है हमारा वन हमारी जीवन रेखा। ये कक्षा 7 का है, एनसीईआरटी बुक है। साइंस अभी चल रहे थे, एक चैप्टर इसमें और है, उसके बाद 7 का चैप्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर मैं 8 पर आऊँगा, है ना। तो इसमें ये चीज़ देखेंगे कि पौधे हमारे जीवन की कैसे रेखा है, कैसी रेखा के हम इसको देखते हैं। मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं ले रहे या इसको हम बहुत ज़्यादा इसको लाइट तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम बहुत तुच्छ तो नहीं समझ रहे हैं। इनकी कितनी बड़ी जीवन का जो रेखा, जैसे हम लोग समझते हैं ना कि जीवन का रेखा का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे जीवन से कौन कौन सी चीज़ें जो जुड़ी हैं, जो हमें संरक्षण प्रदान कर रहा है जीवन के संबंधित से। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जीवन संरक्षण में जैसे हमारा श्वसन होता है, भोजन होता है ना, बहुत सारे जो मतलब कि वाटर होते हैं, जो पानी होते हैं, है ना, वायु होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में ये भी एक प्रकार क्या है कि रेखा है। यानी कि जीवन को जीने के लिए जो जो घटक की हमें आवश्यकता पड़ रही है वो सभी क्या है, रेखाएं हैं। तो उसी में एक रेखा और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारा वन है। इसको भी क्या करते हैं, जीवन की रेखा से हम जोड़ करके देखने का प्रयास करते हैं। इसमें हमें ये चीज़ हमें इसमें हम 2-3 पॉइंट को हम देखेंगे, ठीक है। जो पहला जो पॉइंट है उसको पहला हम बोलेंगे क्या जी, पौधा, ठीक है, क्या बोलेंगे, पौधा। और दूसरा हम बोलेंगे ह्यूमस। और तीसरा हम देखेंगे ह्यूमस के बाद आप थोड़ा सा इसको ले लेते हैं ना, क्या मतलब कि नमो विद्धो, नमो विद्धो। नमो विद्धो, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे नमो विद्धो बहुत थोड़ा सा अलग नाम है। ये एनसीईआरटी का अक्षर है, ये शब्द किसका है, एनसीईआरटी का है। इसको ब्रैकेट में दिए, नए पौधे, ठीक है। नवोद्ध विद्धो का मतलब होता है नए पौधे, है ना। इसमें थोड़ा विचार करते हैं कि पौधा क्या है। पौधा हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या है, कि इससे हमें लकड़ी मिलती है, खाद्य पदार्थ मिलती है, जीवन का आश्रय यानी कि जो आश्रम जो उसको बोल सकते हैं कि जिसको विश्राम करने की जगह मिल जाती है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है ना। इससे तमाम चीज़ें, है ना, हमें जीवन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ जाती है। जीवन के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ जाती है ना। तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं अपने जीवन से जोड़कर, तो कहीं कहीं लगता है कि जिस प्रकार से हमें, है ना, सांस यानी कि ऑक्सीजन और वाटर जिस प्रकार से हमें ज़रूरत है, उसी प्रकार से पौधे भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग रखते हैं। एक पौधे की थोड़ा हम बात करते हैं। एक पौधा है जो करीब मतलब कि आप देखे होंगे कि छोटा पौधे से लेकर के बड़े बड़े पौधे होते हैं। छोटे पौधे में जैसे बोलते हैं क्या, शाख बोलते हैं, झाड़ियाँ बोलती है ना, घास बोलते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। जैसे कि अब हम मान लेते हैं कुछ पौधे को थोड़ा सा बड़ा, उससे अगर उसके ऊपर जाते हैं तो जैसे आम के पेड़ हो गए, है ना, अमरूद के पेड़ हो गए, जामुन के हो गए, और क्या सकते हैं, जामुन, केला, है ना, बड़हल, यानी तमाम क्या है, मतलब कि पेड़ें हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ उससे ऊपर के भी क्या आते पेड़ें होती है, जिसको आप कह सकते हैं क्या चाहिए, तार के खजूर, तार का जो पेड़ होता है, खजूर का जो पेड़ होते हैं, है ना। तो उसी में एक और पेड़ जो हमारा आता है वो हमारा होता है अशोक का पेड़। कैसा होता है, अशोक। अशोक से भी ऊपर के होते हैं, है ना।
तो वो सब जो पेड़ जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, जो इनके पत्ते जो होते हैं कि ऊपर में एक चादर के रूप में फैले होते हैं। कैसे होते हैं? चादर के रूप में फैले होते हैं। तो इस पेड़ का नाम तो इसको हम क्या बोलते हैं? बीतान। क्या बोलते हैं इसको? बीतान। ठीक है। और दूसरा, इसी का दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? अधोतल। अधोतल। ठीक है। यानी कि बीतान और जो अधोतल है, इसी को हम क्या करते हैं? दूसरे भाषा में भी हम लिखते हैं। एक होता है कैनोपी। कैनोपी भी एक होता है कैनोपी। देखिए, तीनों का जो शब्द का जो अर्थ है वो एक ही निकलता है। ठीक है। तो कभी कभी बीपीएससी या यूपीएससी या अदर स्टेट जो भी है एग्जाम वगैरह जो होते कंडक्ट जो होता है, उस सब में देखिए बीतान ना दे करके आपको अधोतल दे सकता है, आपको कैनोपी दे सकता है, या आपको बीतान भी दे सकती है। ये तीनों में से कोई भी शब्द दे दिया जाए, इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, जो मतलब कि पौधे का जो सबसे यानी कि 100 मीटर जो लंबे पौधे होते हैं, वो क्या करता है कि पत्ते से आधा वो मतलब कि क्या कहते हैं कि वो छाया को बनाए रखता है। कुछ पौधे आप देखते हैं जी, जैसे बरहल का ले लीजिए, आम का ले लीजिए, तो उससे क्या तो प्रकाश वगैरह आते रहते हैं, है ना। लेकिन ये सब का जो पौधा जो होता है, जो बीतान जिसको बोलते हैं, अधोतल और कैनोपी होते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश आता ही नहीं है, बहुत ना के बराबर आती है। उस जगह पे क्या होता है कि अंधेरे बहुत ज़्यादा छाए जाते हैं। जो बड़े बड़े जंगलों में क्या हो जाता है, ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसी में क्या होता है कि जैसे कहता है ना कि पौधे कहता है कि हमारे जीवन का जीवन चक्र है। क्या है? जीवन चक्र है। कैसे? तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारा घास होती है। क्या होती है? घास होता है। ठीक है। घास होता है। घास किसको खाता है? कीट को खाता है। कीट किसको खाता है? घास को खाता है ना। कीट और जो सर्प जो होता है यानी मेढक जो होता है, क्या? मेढक। मेढक किसको खाता है? कीट को खाता है। और कीट और मेढक जो होता है वो कहता है सर्प को खाता है। और गरुड़ गरुड़ किसको खाता है? सर्प को खाता है। यानी कि देखिए इसमें क्या हो रहा है कि देखिए गरुड़ सर्प को खा रहा है और सर्प मेढक को खा रहा है। अब मेढक कीट को खा रहा है और कीट क्या खा रहा है? घास को खा रहा है। यानी कि इस प्रकार से क्या हो रहा है कि अपने फिर क्या कर रहा है कि मतलब कि जब घास जब उगा तो घास उगा तो कीट इसको खा जाएगा, फिर मेढक इसको खा जाएगा, मतलब कीट को खा जाएगा, है ना। फिर सर्प मेढक को खा जाएगा, फिर गरुड़ सर्प खा जाएगा, फिर गरुड़ मरेगा तो फिर किस में जाएगा? फिर मिट्टी में जाके दफन हो जाएगा। जब मिट्टी में जब वो फिर चला जाएगा मर करके, तो फिर क्या होगा? फिर से उससे क्या? फिर नया पौधा निकलेगा। जब फिर नया पौधा मिलेगा तब फिर क्या होगा? कीट होगा, मेढक होगा, सर्प आएगा, फिर गरुड़ आएगा। तो नहीं, इस प्रकार से क्या होता है कि हमारी निरंतर गतिविधियां चलती रहती है पौधे के बीच में। तो इसे क्या कहते हैं कि पौधे का चक्र बोला जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पौधे का कितना बड़ा महत्वपूर्ण अंग होती है। इसी में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ह्यूमस क्या है, अपघटक। पहले इसके बारे में समझिए कि अपघटक क्या है। देखिए अपघटक क्या है ना कि हम इससे पहले में हमने क्लास में बताया था, मृदा जब हमने क्लास लिया था उसमें हम बताया था अपघटक क्या है। ठीक है। हम कहे थे कि जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे कीट भक्षी वगैरह, है ना, तो हमने देखा कि हमने अपघटक के बारे में हमने समझा रहा था कि अपघटक क्या है। हमने इससे पहले में हमने क्लास में जब मृदा हमने जब पढ़ाया था उसमें भी हमने बताया था कि अपघटक क्या है। तो अपघटक वह है कि जो हमारे मृदा और पशु पक्षी फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो सड़ जाते हैं, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जो फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो सड़ रहे हैं उसमें जो कीटाणु जो हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया जो पनप रहे हैं, जो मृदा के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, वही उसी को क्या कहते हैं? हम अपघटक कहते हैं। यानी कि मृत जीव जंतुओं को, है ना, मृत जीव जंतुओं को जिस जीवाणु के द्वारा, है ना, जिस जीवाणु के द्वारा उसे मृदा में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर ह्यूमस में कन्वर्ट किया जा रहा है, वैसे को हम क्या बोलेंगे? वैसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे। बात समझ में आ गई? अपघटक के मतलब
अगर हम बात करते हैं ह्यूमस के बारे में, तो ह्यूमस क्या करता है? आप जानते होंगे कि क्या चीज़ कि मशरूम वगैरह क्या होता है कि मतलब कि एथी में फरता है, क्या बोलते हैं कि मतलब कीचड़ उचड़ वगैरह में फरता है। तो वो लोग आखिर भोजन करते क्या हैं, आज हम इसके बारे में बताएंगे। सभी लोग तो जानते हैं कि मशरूम बहुत अच्छा लगता है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन किसी से पूछिएगा कि मशरूम अगर फरता है, वो एक मशरूम क्या एक मृतजीवी पौधा है, ठीक है, तो मशरूम खाता क्या है, ठीक है, उसके बारे में समझें। तो उसके बारे में क्या होता है ना कि मृतजीवी जो पौधा होता है, जो मशरूम जो होती है, यानी कि जो पादप और जो जंतु जो मर जाते हैं, उसकी जो उत्तक होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। ये मतलब कि मृतजीवी पौधा यानी कि जिसको बोलते हैं मशरूम, वो पौधा और मृत के जो जंतु को मर जाते हैं उसके जो उत्तक होते हैं वो उसको क्या करते हैं, वो खाते हैं। उत्तक कहने का मतलब है कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो जो कोशिकाओं के समूह को जो उत्तक कहते हैं, मतलब कि जो अंदर का जो मतलब कि जो शरीर का जो आपके अंदर का शरीर क्या या किसी भी जानवर या किसी मनुष्य के शरीर के अंदर जो संरचनाएं हैं वही हमारा क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। उसी को क्या करता है, वो खाता है धीरे धीरे, और फिर क्या होता है, वो बड़ा होता है। एक चीज़ ह्यूमस क्या करता है ना कि एक चीज़ वो सुनिश्चित करता है कि ह्यूमस जो मृत जो जीव जंतु जो पादप है उसके जो पोषक तत्व है वो ह्यूमस में ऊपरी परत में नहीं पाई जाती है, बल्कि उसका जो पोषक जो तत्व है वो मृदा यानी कि पोषक मतलब कि जो ह्यूमस है उसके नीचे पाया जाता है। ह्यूमस में नहीं पाया जाता बल्कि उसके नीचे पाया जाता है, जहाँ पे पौधे के जड़ होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जो पौधे का जो जड़ होता है उस जगह पर क्या पाया जाता है, पोषक तत्व, जिस कारण से क्या होता है कि पौधे अपने जड़ से उस पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद क्या होता है, पौधे बढ़ते रहते हैं। इस कारण से क्या होता है कि हमारे मतलब कि आसपास की गंदगी को नहीं फैलाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस जगह पे किसी को अगर मार के फेंक दिया जाए, कोई जानवर हो, कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, तो उस जगह क्या तो बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह के जो पोषक जो तत्व है बहुत मतलब कि भिन्नता नियर होता है, बहुत खराब मारता, बदबू जैसा देने लगता है। तो अगर उस जगह पर अगर पौधा होता है, अगर पौधे की जगह कोई फेंक दिया जाए मार के, तो वो उतना मतलब कि दूषित नहीं होगा जितना मतलब कि जहाँ पौधा नहीं हो उस जगह पे दूषित होगा। क्योंकि उस जगह क्या वो खुला हुआ, जहाँ पौधा नहीं है वहाँ पर क्या, जहाँ पौधा नहीं है उस जगह फेंक देते हैं, तो वहाँ खुला वातावरण है, तो वहाँ से जो भी वायु गुजरेगी उससे हो करके तो क्या वो तो बदबू ही फैलाएगा ना। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे उस जगह पे अगर फेंक दिया जाए तो क्या होगा, जब वायु आएगा तो पेड़ से टकराएगा ना, पौधे के पत्ते से टकराएगा, टानी से, शाखाएं से टकराएंगे, लेकिन वो तो नीचे से टकराएगा नहीं। तो वो क्या करता है कि हमारे वायुमंडल में जो दूषित जो हवा है उसको मतलब कि नहीं फैलने देता है। कौन? पेड़ पौधे। समझ में आ गए? इसलिए कहा जाता है कि जगह जगह कभी कभी क्या आप बड़े बड़े जब शहरों में जब चले जाइएगा उस जगह पे देखिएगा कि किनारे किनारे क्या होता है, पौधे लगे होते हैं, और बीच में भी पौधे लगे होते हैं, और इधर साइड में भी किनारे से भी पौधे, यानी कि दोनों साइड में किनारे पौधे लगे होते हैं और बीच में भी क्या होते हैं, पौधे लगे रहते हैं, ठीक है। इस कारण से ये पता चल जाता है कि जो भी अगर मान ली कोई चीज़ मर उड़ जाता है, छोटा बिल्ली मर जाए, कुत्ता मर जाए, कुछ मर, तो उसको साइड में फेंक दी जाता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि नगर निगम वाले उठा कर तो लेके चले जाते हैं और उसे मतलब उस जगह फेंकते हैं जहाँ पे उसका मतलब कि पच जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, या खत्म, या फिर उसको क्या करता है कि मिट्टी को गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे क्या तो वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ह्यूमस का ये एक बड़ा रोल होती है ना हमारे दैनिक जीवन में। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि पौधे जो होते हैं कि पौधे को कभी कभी क्या कहता है कि पौधे को कभी कभी हरा फेफड़ा भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? हरा फेफड़ा। हरा फेफड़ा का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से वायुमंडल से पौधे क्या करते हैं कि ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि हमने इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, ठीक है, पादप हो गया, पादप हो गया, और ये क्या हो गया, वायुमंडल, ठीक है। ये हो गया पादप और ये क्या हो गया, वायुमंडल हो गया। अब सोचिए कि वायुमंडल क्या करता है ना कि वायुमंडल से क्या लेता है, ये ले लेता है CO2, ठीक है, और ये पादप क्या दे देता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, क्या देता है, ऑक्सीजन।
यानी कहने का मतलब है कि पादप से, है ना, यानी कि वायुमंडल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो पादप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके ये ऑक्सीजन को दे रहा है। यानी इस प्रकार से क्या होता है, इसकी संरचना बनाई जाती है। यानी कि ये मतलब संतुलन बनाए रखता है कि पादप और वायुमंडल के बीच का ये संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इसलिए पौधे को हरे फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। पौधे को किस फेफड़े से नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। पौधे को लिख देते हैं यहाँ पे, पौधे को, है ना, हरे फेफड़े के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पौधों को किस नाम से जाना जाता है, तो हरे फेफड़े के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ये समझने की बात है, ठीक है, कि ये हमने तो इसको समझ लिया। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरे फेफड़े के नाम से जाना जाता है पौधा, या आपको कहा दिया जाएगा जीव, या आपके मतलब जंतु, पौधे कर देंगे, है ना, जीव जंतु कर देंगे, फिर लिख देंगे आपके पक्षी, या आपको कह देंगे इनमें से सभी, है ना। तो उस प्रकार से इसमें आपके क्वेश्चन पूछने लायक हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम ले लेते हैं इसको, क्या मतलब कि नवोविद्युत में क्या होती है ना, कि नवोदित विद्धो जिसको बोलते हैं, नवोविद्ध विद्धो जिसको बोलते हैं कि नए पौधे। इन नए पौधे का मतलब क्या आता है कि एक क्षयमान गोबर होती है। ठीक है, क्षयमान गोबर का मतलब यह हो गया कि आप अगर किसी का पौधे नहीं जन्म ले रहे हैं तो क्या करते हैं कि मिट्टी में गोबर को बढ़िया से मिक्स कर दिया जाता है, सुखा करके उसको एक औषधि रूप में बना दिया जाता है, और मिट्टी को चूर करके उसमें दोनों को बढ़िया से मिक्स करके रख दिया जाता है गमले में। और पानी अगर डालते रहे परमानेंट, कोई पौधा नहीं डालिए, अगर पानी सिर्फ खाली डालते हैं तो कोई ना कोई उसमें पौधा आपको उग जाएगी। लेकिन सिर्फ अगर मिट्टी को अगर डालते हैं और कोई तरह की चीज़ नहीं है तो आपको नहीं, मतलब कि नहीं उग पाएंगे, है ना। ये मतलब कि गोबर में, है ना, बहुत तरह का औषधि रूप में मतलब पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि सिर्फ खाली पानी डाल देने से क्या होता है वो धीरे धीरे उग जाते हैं। तो यानी कि क्षयमान गोबर को भी क्या कहते हैं, है ना, मतलब कि नए पौधे के रूप में हम देख सकते हैं। अगर थोड़ा आकलन कीजिए कि अगर मतलब कि पौधा, यानी कि अगर पौधा ना रहे जीवन में तो क्या क्या संकटें आ सकती है। देखिए, पौधा अगर नहीं रहे ना तो संकट क्या कह सकता है, जैसे जो हमारे वायुमंडल में, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हमारे पृथ्वी पर तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ेगी तो पशु पक्षी जीव जंतु क्या होगा, वो मरना शुरू हो जाएंगे। और जब मरना शुरू हो जाएंगे तो पौधे पक्षी को विश्राम की जगह भी नहीं मिल पाएगी। जब वो विश्राम की जगह ही नहीं मिल पाएगा तो मरेगा ही, और जब मरेगा तो उसको खाद्य पदार्थ भी नहीं मिल पाएगा। यानी कि खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाएगा, ना ही उसको विश्राम मिल पाएगा, तो सीधा उसको क्या, वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा। यानी इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि अगर पौधे नहीं हो तो कितना बड़ा नुकसान हो रही है। एक चीज़ इसमें आप गौर किए होंगे, अब जो हम इससे पहले हमने बोला, हमने क्या कहा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के ले रहे हैं, तो पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा कि घटेगा। इसका आप मतलब कि तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, है ना। आपको दो चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, उससे आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जैसे देखिए, अगर पौधा नहीं हो ना तो जो मिट्टी में जो जल को मतलब कि ग्रहण करने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएगा मिट्टी, जिस कारण से क्या हो जाएगा कि जो नदी का जो प्रवाह है वो टूटना शुरू हो जाएगा। यानी कि पौधे कहता है अगर पौधे हैं तो नदी के प्रवाह को भी विकसित मतलब कि बरकरार रखा जा सकता है ना, उसमें किसी तरह से कोई तरह समस्या नहीं आ सकती है। ठीक है, अब इसी में क्या जाती है ना कि हमारे जो बहुत सारी एक चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप देखे होंगे कि सड़क पर किनारे में इधर और बीच में भी क्या होते हैं कि पौधे लगे होते हैं बड़े बड़े शहरों में, है ना। अच्छे बड़े बड़े क्या होते हैं पौधे लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं, कभी सोचे हैं आप लोग? सभी लोग जानते हैं कि पौधे ध्वनि का अवशोषक है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से वो रोकते हैं। पौधे जो लगाए जाते हैं जो किनारे किनारे में, वो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ही लगाए जाते हैं, और उसमें जो हमारे ऑक्सीजन है उसको शुद्धिकरण
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जो आसपास जो हो रहे हैं उसको सोखने के लिए इन कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है, ये सोचिए लगाने से और नहीं लगाने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इससे आप थोड़ा आकलन कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वन हमारे जीवन के लिए कैसे सबसे बड़ी रेखा है। इसी में यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जितने भी सारे वहाँ पर शोर शराबा होते हैं, है ना, पौधे क्या करता है, उसको सोख लेता है। ध्वनि का अवशोषक है, यानी कि अवशोषित है, यानी ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, तो आसानी से ध्वनि प्रदूषण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है हम इसमें बोलने के लिए। आप बढ़िया से इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और हमने 6 का हमने पूरा पढ़ा दिया है और 7 की खत्म ही लास्ट है। एक वीडियो और आ जाएगी, है ना, और वो वीडियो बस 1-2 दिन में आ जाएगी, कल तक में आ जाएगी एक वीडियो और। उसको भी क्या करिए आप